कैलेंडर इसकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो पहला तो हमें पता होता है एन ऑर्डिनरी ईयर, यानी एक नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 365। 365। अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 52 प्लस 1, यानी ये हो जाएंगे 52 वीक्स कंप्लीट प्लस 1 डे। यही रहेगा 365 को यस 7 सर। देंगे तो 52 से कम्प्लीटली डिविजिबल, मतलब 52 पूरे वीक्स बनेंगे प्लस 1 डे। यस सर। इसमें देखो 1 डे यानी जो रिपीट हो रहा है, इसके बेस पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि इन ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर आर सेम, यानी जो पहला दिन होगा, यानी अगर किसी साल ऑर्डिनरी ईयर का, ऑर्डिनरी मतलब जिसमें लीप ईयर नहीं है यानी 365 डेज है, तो जो यस सर। 10 जनवरी वाला डे होगा अगर वो तो लास्ट डे भी क्या होगा? संडे। क्लियर? यस सर। सेकेंड हम कह सकते हैं लीप ईयर क्या होता है? इन लीप ईयर 366 डेज होते हैं। यस सर। हो जाता है फेब में, उसे हम ऐड करते हैं, 29 फेब हो जाता है उस ईयर में। और इसे अगर हम डिवाइड करें 366 अपॉन 7 तो हमें मिलेंगे 52 वीक्स प्लस 2 डेज। यहाँ 2 दिन क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे। तो इस केस में क्या होगा? इफ फर्स्ट डे इज मंडे, किसी लीप ईयर का अगर पहला दिन मंडे है तो लास्ट डे क्या होगा? एक दिन एक्स्ट्रा, उससे अगला ट्यूसडे। यानी ट्यूसडे। और लीप ईयर को हम कैसे करते हैं? लीप ईयर वो ईयर होता है जो कि 4 से डिविजिबल होता है। इस ईयर को भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वो ईयर क्या कहलाता है? लीप ईयर। फिर इसके बाद में आता है सेंचुरीज। अच्छा, इसमें ये बताओ, लीप ईयर वाली होती जो कि सेंचुरीज से होती है, वो होती डिविजिबल बाई 400। लीप ईयर सेंचुरीज हम पढ़ेंगे जो कि डिविजिबल बाई 400 है, यानी जैसे 1200 ये ईयर, या 1600 या फिर 2, यस सर। इसे हम लीप ईयर सेंचुरी। लीप ईयर सेंचुरीज मतलब? जो कि सीधे 400 से डिविजिबल है। मतलब लीप ईयर के लिए तो हम 4 से देखते हैं, यानी ये ईयर नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी 2020 है तो 2020 हाँ, को अगर मैं चेक करना चाहूँ ये लीप ईयर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा? इसे 4 से डिवाइड करके देखूँगा। डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करके, हाँ डिविजिबल सर। हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर। हम्म। अगर नहीं होता तो ऑर्डिनरी ईयर। तो फिर मैं क्या कहता? ऑर्डिनरी ईयर। हाँ सर। लेकिन अगर कोई ईयर ऐसा है जो कि 400 से डिविजिबल है, जैसे कि ये हो सकते हैं, मान लो ईयर नंबर 400 था, 800, 1200, 1600, 2000, आगे आएगा यस सर। ये सब कहलाएंगे लीप ईयर सेंचुरी। ओके सर। तो अब हम इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए कुछ चीज़ें हम एज्यूम करेंगे कैलेंडर वाले क्वेश्चन के लिए। एजम्पशन,
तो वर्ल्ड वाइड हम ये एजम्पशन लेके ही चलते हैं, तभी ये क्वेश्चन हो पाते हैं। तो पहला एजम्पशन जो होगा वो होगा डे ऑन विच कैलेंडर स्टार्टेड, कि कब से काउंटिंग शुरू हुई, पहला दिन कौन सा था, यानी कि 1 जैन 0001, ये पहली डेट कैलेंडर की हम एज्यूम करेंगे और इसको हम दिन मानेंगे वॉज मंडे। यानी जो सबसे पहला दिन जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे कौन सा था? मंडे। मंडे फर्स्ट। इसके हिसाब से हम एक ऑड डेज का वो बनाते हैं, वीक डेज, यानी कि हम लिखेंगे मंडे को फर्स्ट डे है तो 1, ट्यूसडे विल बी सेकंड, वेडनेसडे थर्ड, थर्सडे फोर्थ, फ्राइडे फिफ्थ, सैटरडे सिक्स्थ और संडे क्या होगा? संडे होगा 0। ये याद रखना। 0। हमने ये डेज को वैल्यूज दिए हैं क्योंकि 7 से फिर वीक स्टार्ट हो जाना, रिपीट हो जाता है, तो हम 7 यूज नहीं करते, हम 0। यस सर। तो मंडे हमने क्योंकि फर्स्ट माना तो मंडे 1 रखा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 7 इसलिए, 7 पे क्या होता है, 7 से वीक जो होता है डिविजिबल हो जाता है। ओके सर। तो हमें ये याद रखना है, मेन चीज यही याद रखना है कि मंडे से 1 से शुरू किया और संडे की वैल्यू होगी 0। ठीक है, यस सर। इसे हम कहेंगे ऑड डेज। यह भी क्वेश्चन में यूज होगा, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से इस चीज को यूज करें। बस एक अभी याद रख लो कि 1 से शुरू है और 0 पे खत्म। जैसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द डे ऑफ वीक ऑन 18th जुलाई 1776। मतलब कोई भी एक ईयर दे दिया और मंथ दे दिया और उसकी कोई डेट दे दी। अब ये पूछा जाएगा कि इस दिन कौन सा डे ऑफ वीक है, यानी मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, ये बताना है। तो देखो इसको कैसे हम प्रोसीड करते हैं। हमने अभी पढ़ा था लीप सेंचुरीज, हम इसमें निकालेंगे सबसे पहले लीप सेंचुरी के पास कौन सा है। 1776 के सबसे क्लोज कौन सी है? 1600। 16। यस सर। ये कहेंगे सेंचुरी जो थी 1600, यानी ईयर 1600 का हैज 0 ऑड डेज। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हमने यूज किया कि लीप सेंचुरीज इसलिए मैंने डिफाइन की थी शुरू में कि ये अगर ईयर के करीब आ रही तो इसका मतलब क्या है, इट हैज 0 ऑड डेज। तो 1600 अगर इसमें से हम निकाल दें तो अब कितने ईयर्स बचे? 176। 176 ईयर्स। 1176 1600 जाएंगे ना। हाँ सर, 1600 गए तो 176 तो बचेंगे। माइनस करना 1600 ना, इसमें से 1600 माइनस करें तो कितने ईयर्स बच रहा है? सर 6। अच्छा सॉरी, ठीक है, हाँ एक मिनट। हाँ तो है सर। ठीक 176। 176 सर। हाँ सर।
तो ये 0 ऑड डेज में जो मैं 1 सर्किल करके लिख रहा हूँ, ये भी याद करते चलना। लीप सेंचुरीज में हम कहते हैं 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। ओके सर। 100 ईयर्स में ये 3 4 5 चीजें हैं जो तुम एक बार याद कर लोगे तो सारे कैलेंडर के क्वेश्चन में वही चीज आएगी। 100 ईयर्स में होते हैं 5 ऑड डेज, ये दूसरी चीज याद रखनी। यानी पहले सेंचुरीज में हमने लीप सेंचुरीज में कहेंगे 0 ऑड डेज, और 100 ईयर्स में कितने होंगे 5। 5 ऑड डेज। अब देखो कितने ईयर्स बच रहे थे, 176 ईयर्स। तो 176 ईयर्स में हो जाएंगे आपके 100 ईयर, इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो कितने बचे? 76। 96. हाँ, यानी 76 ईयर्स प्लस 5 और डेज। यस सर। यानी मैंने 100 की जगह सिर्फ क्या लिख लिया, 5 और डेज। मैं इसे नीचे का क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा। थोड़ा छोटा सर कर। एक बार रिपीट करिए। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा 100 था। 100 ईयर्स में कैसे 5 और डेज है? देखो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, डायरेक्ट शायद तुम कंफ्यूज हो रहा हो क्या हो रहा है। जी सर। देखो जब भी ये दिया होगा ना इस टाइप का क्वेश्चन, यस डे सर। ऑफ वीक, तो डे ऑफ वीक में हमारा जो फाइनल एम होगा, फाइनल एम हमें कन्वर्ट करना होगा कि 1 जुलाई 1 जैन 0001 से इस ईयर तक आने में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आ रहे हैं। अच्छा। अगर हमें फाइनली नंबर ऑफ ऑड डेज पता चल जाएंगे तो इस टेबल से हम फिर डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा दिन होगा। ओके सर। ठीक, अगर 1 आता है ऑड डे का आंसर तो मंडे हो जाएगा, 2 आता है तो ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे 3, ये सब। ओके तो सर। हमारा जो यस सर। एम है वो हम ये कर रहे हैं। अब उसमें जो जो चीजें यूज हुई है वो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फर्स्ट है कि लीप सेंचुरीज हैव 0 ऑड डेज। यानी अगर कहीं लीप सेंचुरीज आ रही तो यानी सारे दिन कंप्लीटली क्या हो गए, रिपीट हो गए, उसमें कोई भी क्या है ऑड डे नहीं बचा। नहीं नहीं है। है। सेकंड, 100 ईयर्स की बात करें तो 100 ईयर्स में क्या होगा, 5 ऑड डेज। हैव 5 ऑड डेज। यहाँ तक क्लियर? यस सर। 100 ईयर्स में हो जाएगा 5। अब देखो इसके बाद ऑर्डिनरी ईयर होगा। ऑर्डिनरी ईयर में अभी हमने डिवाइड करा था तो कितना आया था, 1 ऑड डे। 1 और डे। लीप ईयर होगा तो कितने ऑड डेज होंगे, 2। ये ऑड डेज सब कहाँ से आ रहे हैं एक्चुअल में, अगर हम 7 से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डेज को, उसके हिसाब से निकाल रहे हैं। तो अभी पीछे ऑर्डिनरी के लिए हमने किया था ना, यस सर। वीक्स प्लस 1 आया था। यस सर। ऑर्डिनरी ईयर में क्या हो गया था, 1 ऑड डे। 1 ऑड डे। लीप ईयर में कितना हो जाएगा, 2 ऑड डेज। क्लियर यहाँ से? यस सर। जी सर। हेलो फराज। हेलो फराज। Good morning, sir. Just give me 2 minutes, sir. 1 minute. ठीक है, 0 ऑड डेज 5 ऑड डेज। अब देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन था हमारा फाइंड डे ऑफ द वीक ऑन 18th जुलाई 1776। क्वेश्चन ये था, डे ऑफ वीक बताना था। तो हमें फाइनली क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है। तो अब हम सबसे पहले हेल्प लेंगे लीप सेंचुरीज। इसके सबसे क्लोज जो लीप सेंचुरीज थी वो थी 1600। 1600। तो हम 1775 को ब्रेक करेंगे, 6 को नहीं करेंगे, 75 से करते हुए चलते। तो ये हो जाएगा 1600 लीप सेंचुरी प्लस इसके बाद 100 ईयर कितने आ गए नेक्स्ट, तो एक प्लस 100 प्लस क्या 75। 75। बट सर हमने 76 क्यों नहीं लिया? 76 इसलिए नहीं लिया कि 75 कंप्लीट हुए ना, 76 तो कंटिन्यू हुआ। यस सर। अच्छा ठीक है, तो उस पर आएंगे क्योंकि उसके बाद हमें मंथ्स के ब्रेकअप में जाना है। अभी हमने ये जो पढ़ा है सिर्फ ईयर्स के लिए करा है। अच्छा ठीक है सर। तो ये जो ईयर था 1775, इसे हमने ब्रेक कर लिया 3 पार्ट में। 1600 लीप सेंचुरी प्लस 100 ईयर्स प्लस ये जो लास्ट ईयर्स। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं लीप सेंचुरी में? 0 0। 100 ईयर्स में कितने हैं? 5। 5। अब बचे ये 75। 75 में क्या होगा, कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे, मतलब ज्यादातर ऑर्डिनरी होंगे, और कुछ लीप ईयर भी होंगे। यस सर। इसको अलग ब्रेक करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी ईयर में हमें 1 ऑड डे जोड़ना है, लीप ईयर में 2 जोड़ना है। 75 में देखिए कितने बैठेंगे, यानी 1700 तक तो हम आ गए। 1600 प्लस ईयर नंबर 1700। अब इसके बाद यहाँ से 775 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? तो पहला जो 75 को 4 से डिवाइड कर देंगे ना। मतलब 701 से करना, आगे 1 से शुरू करें। अब देखो अच्छा हाँ तो ठीक है पहले सर। कौन सा आएगा? सर एक आ सकता है। 4 से डिविजिबल इसके पास कौन सा ईयर होगा? सर सर 1। 74 को करेंगे क्या 75 को एक करेंगे 4 से डिवाइड? ये होगा ना पहले 1704, सर एवरी 4 इयर्स के बाद लीप ईयर आता है ना। इसके बाद 44। अब ये 1775 तक इसके बीच में कितने ईयर्स होंगे ये बता। ये क्वेश्चन बन गया एपी का। करो कितने, ईशान और सना तुम इसे बताओ कितने लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर आ रहे हैं और नंबर ऑफ ऑड डेज में। इसके फराज से जरा बात कर लो। ठीक है सर। हाँ हेलो फराज। फराज आवाज आ रही है? हेलो चलो अभी शायद आवाज नहीं आ रही। चलो देखते हैं फिर। तो 4 से हम देख सकते हैं कि कहाँ तक डिविजिबल होगा। यानी देखो 75 के पीछे जाओ, 74 भी डिविजिबल नहीं है। सर 18। 7 सर 80। ये डिविजिबल है। यस सर 18 लीप ईयर्स। तो कितना आ रहा है? 80। 18। तो ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हो जाएंगे, उसमें से माइनस कर देना। हाँ सर। तो लीप ईयर के लिए हम 80 इंटू 2 कर देंगे प्लस 75 माइनस 80। यस सर Sir, voice is 57। coming. Voice is coming. I'm online, sir. 57 इंटू 1। अब हम देखेंगे कितना हुआ। 36 प्लस 57।
आ गया टोटल 41 प्लस 57। एट 98 आएगा सर। ठीक है 98 आ गया। ये कितना आ रहा है पहले इसका बताओ चलो। 36 प्लस 57। 93। ठीक है अभी इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन इसको एक बार सही से समझ लेंगे तो हम फिर आगे कितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इसका डे बताना था तो हमने सबसे पहले क्या करा लीप सेंचुरी बनाई। ठीक है इसमें आ गया 1600 सबसे करीब आया। ऑड डेज क्या हो गए इसमें 0। फिर 100 ईयर लिए सिर्फ 1 नंबर आ रहा है उसमें ऑड डेज कितने होते हैं 5। इसके बाद ईयर्स करे हमने वो कितना है 75 ईयर्स। उसमें 18 लीप ईयर बने और 57 ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर्स। ये मिलके आ रहा है 95। 90 कितना 3 था। यस सर। अब हम कहाँ तक पहुंच गए 1776 तक पहुंच गए। ओ सॉरी 5 तक। 5 तक यस सर। लेकिन 1775 के बाद अब मंथ्स भी तो हैं। जैन है, फेब है, मार्च है, यस सर। अप्रैल है, मई है, जून है। उसके बाद जुलाई के 18 दिन। यानी आप 75 तक तो कंप्लीट पहुंच गए। अब 1776 का जैन फेब मार्च ये शुरू हो गया। यस अभी सर। देखो कि जैन में कितने ऑड डेज होंगे। जैन में कितने डेज होते हैं 31। 16 ऑड डेज। तो 31 को हम 7 से डिवाइड कर दें तो कितने ऑड डेज आ रहे हैं 7 4 28। तो 4 वीक तो कंप्लीट हो जाएंगे प्लस 3। अच्छा अच्छा वैसे यस सर यस सर। फेब में क्या होगा तो इसमें 0 ऑड डेज। 1 और 29। फेब में क्या होगा कौन सा ईयर है देखो लीप है या ऑर्डिनरी है। 4। 776 देखो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करके देखो। लीप ईयर 76 हाँ सर लीप ईयर है 1 ऑड डे आएगा। 1 फेब में कितने ऑड डेज हो जाएंगे 1 यस। मार्च में कितने ऑड डेज हो जाएंगे। सना क्लियर है ये। मार्च में कितने हो जाएंगे 31 डेज होते हैं तो यानी यस सर 3। अप्रैल में 2। मई में फिर से 31। 3। जून में 2। अब जुलाई में 3। जुलाई 18 में अच्छा हाँ 18 है। क्या होगा
4 चलो पहले इसे ऐड करके देख लेते हैं कितना हो गया। 3 3 6 1 7 और 2 9 और फिर 12 और 2 40। ठीक, तो अब इस ईयर के बाद हम आ गए जैन से जून 1776 ईयर की बात हो रही है, तो कितने और डेज हो गए? 40। 14 अब बचा जुलाई के 18 डेज, अभी 18 तक हम पहुंचे। तो 47 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा डायरेक्ट? 4 तो ये देखो इस तरीके से हम निकालते हैं ऑड डेज, यानी कि 1 जैन 0001 से हमने चले और यहाँ तक पहुंचे। इसमें सबसे पहले हेल्प लेते हैं लीप सेंचुरीज की। लीप सेंचुरीज में डायरेक्ट क्या होगा? 400 800 इस टाइप यस से, सर 1200 1600 2000। 1000 इसमें हम सबसे पहले हेल्प लेंगे और सीधे नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें तो जीरो हो जाएंगे, तो सीधे आपको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर 100 ईयर की हेल्प लेंगे। हर ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 5। फिर ईयर्स पे आएंगे, लीप है या ऑर्डिनरी, ये हमें देखना पड़ेगा। लीप ईयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डिनरी के लिए 1 से। ये हम टोटल निकाल लेंगे। और लास्ट फिर मंथ्स पे आएंगे। मंथ को बस सीधे सीधे आपको याद रखना, 31 डेज वाले में 3 है। ये फेब लीप का था इसलिए 1 हो गया, वरना 0 होता। यस सर ये 31 है तो 3, 30 वाले में 2। ठीक, तो ये हमने ऐड करे 14 हो गया। अब जुलाई 18 में क्या हो गया? 4। यस सर अब ऑल डेज को आप ऐड कर दो। 98 प्लस 14 और प्लस 4। कितना आ गया? 116 सबको प्लस करना है ना 106 116 सर। 100। यस सर अब इसे डिवाइड कर दो 7। तो 7 1 7 46 7 7 42 7 6 7 से 47 6 सही है, ठीक है। चलो प्लस 4, तो हमें ये जो प्लस है इस पे ध्यान रखना। ऑड आएगा। हाँ 4 में कौन सा ऑड नंबर था? आप टेबल में देखो वापस। थर्सडे थर्सडे। तो यानी उस दिन कौन सा डे ऑफ वीक होगा? 18 जुलाई 1776। थर्सडे तो ये इस तरीके से आपको निकालना है ये क्वेश्चन। सर क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर तेज करते चले जाओगे। पहली बार में थोड़ा समझने में हो रहा है। पहले लीप सेंचुरी जी सर। 0 याद रखना है, 100 ईयर के लिए 5 याद रखना है। फिर नॉर्मल हम्म, ईयर में हमें देखना पड़ेगा कितने हैं। लीप ईयर होगा तो हाँ सर। ऑर्डिनरी होगा तो 1 से। फिर मंथ हम्म, उसके इस ईयर हम्म, के मंथ इस तरीके से 31 के लिए 3, 28 का फैब होता तो 0, 29 डेज का 30 वाले में 2। फिर उस मंथ पर आओ, तो जो भी डेट है उसे फिर 7 से डिवाइड करके जो बचे सबको ऐड कर दो और लास्ट में फिर 7। ये हो टोटल इसका प्रोसीजर। क्लियर? यस सर अच्छे, इसमें एक आता है कैलेंडर कि which year will have
same calendar next to 199। यानी क्वेश्चन में क्या किस तरीके से पूछा है कि जो कैलेंडर हमने यूज किया 1995 में बिल्कुल सेम कैलेंडर अब किस ईयर में आएगा। सेम कैलेंडर से मतलब कि सारी डेट सेम हो जाए, यानी 1 जैन जिस दिन पढ़ रहा था उस ईयर में भी उसी दिन पढ़े। मान लो 1995 में क्या था, एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 जैन मान लो ट्यूसडे था, तो नेक्स्ट ईयर उस ईयर में भी क्या होगा, 1 जैन को कौन सा डे होना चाहिए, ट्यूसडे। ट्यूसडे। यानी सारी कैलेंडर डेज क्या होनी चाहिए, मैच होनी। तो कैसे करेंगे इसे कि नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होने चाहिए फॉर सेम कैलेंडर, odd number of days equal to सेम 0। सेम, यानी इनका डिफरेंस जो हो और डेज का वो क्या होना चाहिए, 0। तो अब हमें इसके बाद ऐसा देखना है कि क्या हो जाए 1995 के बाद कि जो नेक्स्ट ईयर आए जो भी हो उसमें ऑड नंबर ऑफ डेज क्या बन जाए, 0। ऑड नंबर ऑफ डेज जीरो कब बनेंगे, जब वो 7 से क्या हो जाता है, डिविजिबल। मान लो 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डेज 0। तो हम क्या देखेंगे, देखो 1995 के मामले बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 96। तो क्या 1996 में सेम कैलेंडर फॉलो होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 ऑर्डिनरी ईयर। ईयर। तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1। 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1। 1997 में आए तो फिर से 1 ऑड ईयर ऐड हो गया, तो फिर से ऑड यस डेज सर। कितने हो जाएंगे, 1। 98। ये देखो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करो 96। यस सर है। यानी ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, ये क्या है, लीव। लीप ईयर है। तो नंबर यस ऑफ सर। डेज कितने बनेंगे। 2। अब इसके बाद तीनों नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी क्या है, 4 के बाद रिपीट होगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, 1। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। 5। अब क्या होगा नेक्स्ट, 2000। 2000। 2000 क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 2। ऑफिस। ठीक। देखो कितने डेज बन गए, 2 + 2 4 + 3 7 ईयर्स बन 7 years। 7 days। अच्छा गए, ठीक 7 है ऑड सर। डेज। यस सर। 7 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0 odd days। 7 days। देखो जब भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो ऑड नंबर ऑफ डेज। देखो 7 से मुझे लग रहा है अभी भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सर नहीं समझ आ गया, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 odd days बच जाएंगे। ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट एक बार हम समझ लेते हैं। देखो वीक्स जो होते हैं वो 7 डेज में क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। यस सर।
वीक्स में 7 डेज होते हैं, मान लो हम मंडे से स्टार्ट करें, संडे पे एंड करते हैं, तो यस आफ्टर सर, 7 डेज क्या होता है, वो डेज फिर से क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। रिपीट होते सेम तरीके से। ठीक है, लेकिन जहाँ भी 8 डेज हो गया मान लो कहीं, या जैसे मंथ में 31 डेज है, तो हम हम्म, 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो एक दिन बचता है ये ऑड डे कहलाता है। ऑड यस डे सर। इसलिए कहलाता है कि ये जो वीक का हमारा पैटर्न चला आ रहा था उसको 1 डे से क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। हम्म, जैसे 31 डेज, तो एक मंथ में क्या होता है, 4 वीक्स तो पूरे हो जाते हैं। मान लो कोई मंथ अगर मंडे से शुरू हुआ, तो 28 तक पहुंचते पहुंचते उसके चारों वीक पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे। 29 को मंडे, 30 को ट्यूसडे, और 31 को क्या हो जाता है, वेडनेसडे। ठीक, तो ये 3 यस वीक सर। ये ऑड हो जाते हैं। अब जो अगला मंथ शुरू होगा वो थर्सडे से शुरू होगा, यानी हम्म, जो पहले मंडे से था पहला मंथ जनवरी, वो अगला जो फरवरी वो थर्सडे से हो जाएगा। तो कितने दिन का बीच में गैप आ गया, 3 दिन का। यस सर। तो ये जो +3 है, ये 3 ऑड उसको चेंज कर रहे हैं। तो ऑड डेज से हमें ये पता चल जाता है कि क्या है। क्लियर? यस सर। अब हम देखो यहाँ ऑड निकाल रहे हैं, तो आंसर इसका, क्योंकि यहाँ 7 आ गया था, तो आंसर हो जाना चाहिए था 2000, लेकिन इसका 2000 नहीं है आंसर। अगर मैं यहाँ पे 2000 लिखूँ कि 2000 में कैलेंडर रिपीट होगा, तो ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो 2000 है, ये लीप ईयर के साथ साथ एक लीप सेंचुरी भी है। यस सर। लीप सेंचुरी भी है, तो लीप सेंचुरी होने की वजह से इसमें और डेज कम। 0। यस सर। तो अभी हमें आगे और गिनती बढ़ानी पड़ेगी, जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जो कि क्या हो जाए, 7 से डिविजिबल। तो अब हम अगला बढ़ेंगे 2001। 2001 ऑर्डिनरी ईयर है, यस यस सर। सर। तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। हम्म, फिर 2002, 2 ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है। अब इसमें हम देख लेंगे कहाँ आगे हमें 7 डेज हो जाए। इससे हमें आंसर क्लियर। तो तुम्हें ये ऑड वाली जो कुछ चीजें हैं वो एक बार तुम रिवाइज करोगे ना, तो इसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जी समझ लो कि ऑड डे क्या बता रहा सर, इसका आंसर 2002 का है 2003। है। फराज, हेलो फराज, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कैलेंडर का कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम शायद ब्रेक बीच में इंटरनेट डाउन हो Yes, गया। sir, sir. Issue was there. तो कैलेंडर में जो हम कर रहे थे, एक बार फिर से बेसिक पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। सना और ईशान, फिर से एक यस बार सर। देखो। कैलेंडर में सबसे पहली चीज हमने डिस्कस करी कि हमने ये माना कि 1 जैन 001 से कैलेंडर की काउंटिंग शुरू हुई, और उस दिन क्या था, मंडे। ठीक है। अब इससे अगर हमें कोई भी आगे की कोई भी डेट पूछी हो, तो सबसे पहले हम उसमें हेल्प लेते हैं लीप सेंचुरीज की। लीप सेंचुरीज यानी कि 400, 800, 1200, यस 1600, सर। डिविजिबल बाय 400। डिविजिबल बाई 400, जो कि 400 से डिविजिबल है। इसमें हम ऑड डेज निकालते हैं, वो होंगे हमेशा 0। उसके बाद आते हैं हम 100 ईयर्स पे। 100 ईयर पे हम याद रखिए हमने कितने होंगे ऑड डेज, 5। फिर आते हैं ईयर्स पे। ईयर्स में इसमें 2 केसेस बने थे, या तो ईयर क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, या फिर लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में हम 1 ऑड डे करेंगे, और लीप ईयर में करेंगे 2। इसके बाद मंथ्स, ईयर के बाद क्या आ जाता है, मंथ्स। मंथ्स में क्या रहेगा, 31 डेज वाला मंथ है,
तो 3 और डेज, 30 वाला है तो 2 और डेज, 29 लीप ईयर की फेब्रुअरी है तो 1, और अगर ऑर्डिनरी ईयर की फेब है 0। और उसके बाद लास्ट जो भी आपको डेट ऑफ मंथ दी होगी उसे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डेज। इन सबको लास्ट में ऐड कर देंगे, जो भी हमें नंबर मिलेगा उसे डिवाइड बाय 7 करेंगे, जो लास्ट में आंसर आएगा यहाँ पर उसको हम एक टेबल से कंपेयर कर लेते हैं। टेबल किस तरीके से बनी हुई है, टेबल ऐसी है कि यहाँ डेज है और वीक है, यहाँ पर ऑड डेज है। तो मंडे अगर यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है तो डे क्या होगा, मंडे। 2 आ रहा है मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, 3 आ रहा है तो वेडनेसडे, 4 आ रहा है तो थर्सडे, 5 आ रहा है तो फ्राइडे, फ्राइडे, 6 आ रहा है तो सैटरडे। सैटरडे, अब लास्ट कंडीशन क्या होगी, 0। देखो हम इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी भी 7 नहीं आ सकता यहाँ पे। यस सर। ये हो सकता है कि कंप्लीटली डिविजिबल है तो 0 आ जाए। ये एक्चुअल में डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है उसकी बात कर रहे हैं, यस सर। यानी कि 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2 नहीं, जो रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर हो सकता है 0, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम कहेंगे संडे। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट, यानी 1 जुलाई पहले दिन को हम मंडे मान के शुरू कर रहे हैं। ये ऑड डेज इसी तरीके से डिजाइन है कि जो भी हमें आंसर मिलेगा वो सीधे उसका डेज बता देगा 1 2 3 4 5। क्लियर, ये पूरा प्रोसीजर है, कभी भी अगर डेट पूछिए। क्लियर है यहाँ तक यस सर। सना? जी सर। सर बस एक चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है। आपने बताया ना कि जब डिफरेंस आएगी, अगर न्यूमरेटर में 7 होगा या 14 होगा या 21 होगा तो 1 2 3 आएगा, लेकिन किस सिचुएशन में 0 आएगा? अगर ये टोटल नंबर ऑफ ऑड ऑफ डेज मान लो 14 आ गए यहाँ ऐड होके, जी सर, जी सर। तो 14 डिवाइड बाय 7 7 2 14 तो प्लस ट्यूसडे आ जाएगा। रिमाइंडर क्या है, नहीं ये नंबर नहीं लेना, रिमाइंडर लेना। मान लो ये ऐड होके आ गया 37, जी सर। तो पूछा कि डेज क्या होगा, तो हम करेंगे 37 को 7 से डिवाइड, डिवाइडेड बाय 7। तो 5 नहीं लिखेंगे आंसर। हमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये होगा कि 5 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, जी सर। यानी 35, नीचे क्या बचे 2, 2। हाँ सर, ये समझ आ गया। यानी ट्यूसडे। ओके सर। तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। रिमाइंडर 0, तो यानी दिन क्या हो रहा होगा उसमें, संडे। संडे। ओके सर। क्लियर फराज? Yes, sir. Clear. क्लियर है? Yes, sir. आवाज बहुत हल्की आ रही फराज। Yes, sir. Clear है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द डे व्हेन फर्स्ट रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड। तो पहला रिपब्लिक डे उसमें दे रखा क्वेश्चन में आपको 26 जैन 1950, ये सेलिब्रेट हुआ, कौन से दिन हुआ ये बताना है।
तो वही चीज, यानी सबसे पहले इसके करीब आपको क्या जाना है, लीप ईयर, वो लीप सेंचुरी। तो लीप सेंचुरी कौन सी होगी सबसे पहले, 1600 हो गई। तो 1600 तक क्या था, ऑड नंबर ऑफ डेज थे, ऑड डेज थे 0। 2000 नहीं लेंगे लीप सेंचुरी, नियरेस्ट लेते हैं ना। हाँ, बाद में आएगा शायद इसके। नहीं माइनस नहीं कर रहे हैं ना, प्लस ही करके चलेंगे पीछे। प्लस। अच्छा जी सर। ठीक है। ऑड डेज 1600 तक ऑड डेज हो गए 0। अब 100 ईयर्स नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ तक 100 ईयर कितने बनेंगे, 3। हाँ सर 300 आएगा। 200 से 1900 तक हम यही पहुंच गए। तो कितने 100 ईयर बने, 15 odd days। 3 × 5। हर एक में कितने होते हैं, 5। थर्ड 100 के बाद 1900 तक आ गए, 1950 यानी उससे पहले 49 ईयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। तो हमें 49 ईयर्स में देखना है कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं और कितने लीप ईयर। लीप ईयर्स। यानी हमें 1901 से 1949 के बीच में देखना है कितने लीप ईयर, डिविजिबल बाय 4। तो पहला होगा 904, लास्ट होगा ये 1948। कितने लीप ईयर आ जाएंगे, सर 12। 12। तो 12 लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर कितने बचे, 37। तो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे 37 इंटू 1। ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे और लीप ईयर में 2 ऑड डे। 24 प्लस 37, 61। ठीक है, अब आ जाओ, यानी हम कहाँ तक पहुंच गए, हम पहुंच गए 1 जैन 1949 तक। अब जैन, चलो पहले ही मंथ है, तो इसमें मंथ की तो हमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी, नेल, क्योंकि हम फर्स्ट ही के लिए निकाल रहे हैं। तो अब जनवरी के कितने दिन है, 26। तो कितने ऑड डेज हो जाएंगे इसमें, 26 के लिए 26 को 7, 2 odd days। इसमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, मंथ्स वाले की देखो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जैन ही आ गया क्वेश्चन। फेब मार्च अप्रैल मई कुछ होता तो फिर हम जैन के उसमें ऐड करते उस तरीके से। अब टोटल कर लो इन सबका कितने हो गए। चलिए 2 नहीं आएगा शायद, 21 क्योंकि वो है ना। इसको 7 से करेंगे तो 5, 7। हाँ सर 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। 21 मैंने 24 से करूँगा। तो ये हो गया 15 + 5 20 और 61 यानी 81। अब क्या करेंगे हम, 81 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, 6 × 1 4,
तो हमारी जो इंटरेस्ट की चीज है जो हमें आंसर देगी वो ये नंबर देगा, रिमाइंडर। यस हमेशा सर, थर्सडे। 4 ऑड की टेबल से देखेंगे हम, तो 4 रिप्रेजेंट करेगा Thursday। यस सर। यानी जिस डे फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था वो दिन कौन सा? Thursday। ये आंसर। ठीक, क्लियर? यस सर। चलो आज यस सर। खत्म हो रहा है। एक क्वेश्चन क्या करते हैं, आज ही का डे निकाल दो। आज क्या डेट है? डे ऑन 25 6 आज। सॉरी 26 अगस्त 2020। इसको निकाल लो। अब जरा खुद से करो, पता चले कि कितना समझ में आई चीज या नहीं आई। फराज देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेंचुरी देखेंगे कौन सी है। तो लीप सेंचुरी यानी वो ईयर जो 400 से डिविजिबल है। तो इसमें हमें मिल रहा है 2000। Sir, year is 0. हेलो, Hello, sir. Yes, sir. In this case, year will be 0. नहीं, जो जैसे जो ईयर है अगर वो 400 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसे हम कहते हैं लीप सेंचुरी। Okay. और लीप सेंचुरी में ऑल डेज हमें याद रखना है 0 होते हैं। Fixed. हाँ, ये फिक्स है, लीप सेंचुरी आ Okay. गई यानी 0 है। Okay. तो पहला स्टेप हो गया ये। सेकंड स्टेप होता है 100 ईयर। तो 100 ईयर अभी 2000 को पास हुए हुए तो हुए नहीं है, तो ये हम 0. 0 मतलब एप्लीकेबल ही नहीं है, मान लो Okay. 0 मान लो। थर्ड ईयर्स, Years. कितने ईयर पास हो गए। तो Sir. अगर हम 2020 के किसी मंथ को निकालना है तो यानी 2020 अभी कंप्लीटली पास नहीं हुआ है, तो हम हमेशा एक माइनस करके निकालेंगे। यानी 2019 तक यानी 19 ईयर पास हो गए, 20th ईयर चल रहा है। ठीक, अच्छा अच्छा। तो ये हो गए 19 ईयर्स। लेकिन इन 19 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं, ये हमें निकालना। तो अगर हम देखें 2000 के बाद ईयर आया 1, ये भी 4 से 4 लीप ईयर सर। 4 ही होगा हर बार, क्योंकि जब भी 100 के बाद शुरू होगी गिनती तो 4 से ही आपको डिविजिबल मिलेगा। यस सर। तो 4, 8, 12, 16 इसके लिए चार लीप ईयर है। और कितने ऑर्डिनरी ईयर हो गए 19 तक? 15। लीप ईयर तो 15 ऑर्डिनरी ईयर बचे। अब देखो फरहाज, लीप ईयर के लिए हम 2 ऑड डेज मानते हैं और ऑर्डिनरी ईयर के लिए 1। तो 22 टोटल। ऑड डेज हो गए 23। 23. हाँ 23। अब हम आ गए ईयर 2019 तक। अब हमें देखने पड़ेंगे मंथ्स। तो अगस्त से पहले कौन कौन से मंथ्स हो गए? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जून जुलाई। जुलाई। ठीक है, अगस्त पे चल रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स पहले निकल गए। अब इसमें कितने ऑड डेज होंगे? जैन में 31 होते हैं तो इसमें हो जाएंगे 3। 2. फेब में 28। 2. अब देखो 2020 है ये, यस सर। ईयर है, तो फेब क्या हो जाएगा 29 का यानी 1। 1। अगर किसी और ईयर का होता तो हम सीधे 0 लिखते। यस सर। अब हम लिखेंगे देखो इसे 3।
मार्च में होते हैं 31 डेज तो 3, अप्रैल में होते हैं 30 डेज तो 2, मई में फिर 31 तो 3, जून में 2, जुलाई में 31 तो 3। इन्हें ऐड कर लो सब कुछ। 3 + 1 4 + 3 9 7 + 2 9 + 3 12 17 14 7 कितना आ गया 7। अब सबसे लास्ट में क्या बचा, अगस्त मंथ के कितने हैं, यानी 26 डेज ऑफ अगस्त। तो इसे हम 26 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 odd days। अब इन सबको ऐड कर लो। सर इसका आंसर है वेडनेसडे। 23 + 22 क्या हो गया 45। अब 45 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। सर 3 आ रहा है रिमाइंडर, फिर वेडनेसडे आ जाता है। यस सर 45 डिवाइडेड बाय वेडनेसडे। 3 को हम टेबल से देख लेंगे तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वेन्यू, यानी यस हमारे सर 20 okay got it sorry got it ठीक। तो ये है इस कैलेंडर वाले में डेट और ये निकालने का तरीका। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई जगह पूछा जाता है, और भी कोई आप दोगे कंपटीशन तो पूछते हैं ये। तो इसको अब तो समझ में आ गया क्या क्या करना होता है। पहले लीप यस सेंचुरी सर बोलिए, फिर ईयर्स, फिर मंथ और फिर डेज। क्लियर। यस सर। चलो अब तो टाइम थोड़ा कम बचा है, अब नॉर्मल एक दो क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर हैविंग 53 संडे। ऑप्शन ए 1/7, ऑप्शन बी 2/7, ऑप्शन सी 1/365, ऑप्शन डी 1/53। ये है क्वेश्चन। क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में कितने हो 53 संडेज हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। तो कैसे कर सकते हैं, देखो ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होंगे 365 days। अगर हम इसे वीक्स में कन्वर्ट कर लें 7 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 52 weeks। प्लस 1 डे, जो ऑड डे जिसे हम कह रहे थे। तो 52 वीक्स, यानी 52 वीक्स है तो सारे वीक ऑफ डेज 52 तो कंफर्म होने होंगे। यस सर 52 संडेज तो होंगे ही, 52 मंडेज भी होंगे, 52 ट्यूसडेज भी होंगे, सब वीक 52 है तो 7 डेज ऑफ वीक 52 तो होने ही है। अब ये जो इंटरेस्ट की चीज बची हमारा वो ये बचा लास्ट में 1 डे। अगर ये 1 डे संडे है तो 53 हो जाएंगे, यस सर। लेकिन अगर ये कोई और सा डे है तो संडेज कितने रह जाएंगे 52। 52 यानी ये 1 डे अगर संडे है तो हमारे लिए फेवरेबल है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर इसके अलावा बाकी 6 कोई से भी डेज हैं तो ये अनफेवरेबल। यस सर। प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यस सर। क्या होगा 1/53। सना, क्या होना चाहिए हमको। सर 50 फराज, क्या होना चाहिए आंसर, क्या लग रहा है तुम्हें। देखो फेवरेबल केसेस
सिर्फ इससे डिफाइन होगा सब कुछ। अब यस सर, 1 डे से। नहीं होगा तो इसको तो आप भूल जाओ। सिर्फ जो भी पूरा जो तुम्हारा आउटकम है क्वेश्चन का वो इस 1 डे पे आके डिपेंडेंट हो गया। अगर ये संडे है यानी कि 1 आउटकम तो हमारे लिए फेवरेबल है। तो टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, ये 1 डे क्या क्या हो सकता है, या तो ये संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है। कितने केसेस हो सकते हैं, 7। यानी आंसर क्या होना यस चाहिए, 1 डे। सर, यस सर। क्लियर हुआ। ये फेवरेबल केस मतलब ये 1 डे संडे हो, हाँ सर। या ये 1 सर 7 डे ऑफ वीक कुछ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस जी बार, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे हो, 1/। 7। अच्छा, इसमें अगर ऑर्डिनरी की जगह मैं लीप ईयर कर दूं, नीचे लिखिए फिर से, यानी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैव 53 संडे। अब ऑर्डिनरी ईयर की जगह क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। ऑप्शन वही है, 1/7, 2/7, 1/366 कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और 1/50। अब देखो लीप ईयर में कितने होंगे नंबर ऑफ डेज, 360। 366। लीप ईयर में तो 366 होते हैं, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। यस सर, हम इसे यस 7 सर। से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 52 वीक प्लस 2 डेज। 2 डेज। देखो पिछले क्वेश्चन में जो और डेज थे वो यही 1 और 2 तो आ रहे थे जो हमने मल्टीप्लाई किए थे। यस सर। तो 2 डेज। अब इन डे की हमें स्टडी करनी है, 53 संडे, यानी इन 2 दिन में एक दिन संडे है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, अब देखो आउटकम कैसे बनेगा। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो वही रहेगी, फेवरेबल अपॉन यस सर। टोटल। टोटल। फेवरेबल अपॉन 2 डेज। मान लो पहला दिन, क्या हुआ ईशान, कुछ पूछ रहा हो? नहीं सर। तो पहला डे अगर संडे है तो मंडे। दूसरा क्या होगा, मंडे। अगर पहला मंडे है तो दूसरा क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे। ये ट्यूसडे है तो वेडनेसडे। वेडनेसडे। पहला वेडनेसडे है तो दूसरा होगा थर्सडे। थर्सडे। पहला अगर थर्सडे है तो नेक्स्ट होगा थर्सडे। फ्राइडे। फ्राइडे है तो नेक्स्ट होगा सैटरडे। और पहला अगर सैटरडे है तो नेक्स्ट होगा। संडे। यही 7 केसेस हो सकते हैं और भी कुछ हो सकता है। यस सर, यही तो संडे होगा 7 जी सर। तो नेक्स्ट हो जाएगा मंडे, या तो मंडे होगा तो नेक्स्ट हो जाएगा ट्यूसडे। तो टोटल आउटकम होगा 1 2 3 4 5 6 7। और फेवरेबल क्या है हमारे लिए, हमें क्या चाहिए, 53 संडेज चाहिए। तो 52 तो हो ही गया संडे, प्लस इसमें यानी 1 संडे और। 1 2/7 संडे वाले कौन कौन से केस हैं, एक तो ये है सर, फर्स्ट केस और लास्ट केस। और ये, तो यानी 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/7। 2/7। तो ये लीप ईयर में ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि संडे है या कोई सा भी डे हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं यहाँ मंडे की प्रोबेबिलिटी पूछूं तब भी यही आंसर होगा, ट्यूसडे की पूछूं तब भी यही होगा। Sir, uh, हाँ sir, फराज। doubt it. So, like for total number of outcomes, so हाँ why is it not like 360, like 52 weeks? Why have you taken 7? ये देखो क्वेश्चन क्या है, संडेज पूछा है। तो ये जो 52 वीक्स हमारे तो श्योर है, तो 52 वीक्स में 52 संडे होने तो श्योर ही है। यस सर।
ठीक है, sir. तो 52 वीक्स में 52 संडे तो हो ही गए। अब ये जो 53 संडे बनाना है, ये जो लास्ट के 2 डेज या 1 डे बच रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सारी ठीक। प्रोबेबिलिटी जो है वो इस लास्ट डे पे डिपेंडेंट है कि ये संडे हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि So that 52 is fine. पता है कि But then वो तो होंगे ही 52। the denominator, I'm asking from the denominator perspective, sir. Like, why 7? Why not just take 52 weeks? Because we're finding on 52 weeks at the end of the day. नहीं देखो, ये जो पार्ट है 52 संडे, ये तो श्योर है, यानी कि हमें इसमें पूरी श्योरिटी है कि 52 संडेज तो हैं। अब ये लास्ट सिर्फ 1 डे बच रहा है, तो 1 डे की जो पॉसिबल आउटकम है कि 1 डे ये कौन कौन सा डे हो सकता है, वो सिर्फ 7 है। मतलब क्वेश्चन ये 53 संडे से इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, मैं ये साइड में लिख रहा हूँ, कि कोई भी रैंडम 1 डे है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो संडे हो। तो हम यही तो कहेंगे कि 1 डे वीक के 7 दिन में से कुछ भी हो सकता है, और संडे हमारे लिए फेवरेबल है, तो 1 केस फेवरेबल है। यानी ये जो क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर हैविंग 53 संडे, ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया कि कोई एक दिन है वो संडे हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। क्योंकि 52 तो हमें पहले से पता चल ही गया कि ये तो होना ही होना है, यानी ये तो कोई सा भी ईयर हो, इसमें 52 संडे तो होंगे। सिर्फ जो पूरा जो 53 संडे बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस लास्ट वाले 1 डे पे है। तो इसी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही पूरे 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अगर लीप ईयर है तो इस तरीके से हम 2/7। ठीक है, फिर आज की क्लास हम एंड करते हैं। ईशान और सना, ठीक है, अब तुम फिर एग्जिट सर। कर, फिर अब फराज से कुछ बात कर लेते हैं। ओके सर। ओके।